राजधानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी के सांसद और विधायक यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसे लेकर जो प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां सांसद भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और ठीक जो मुख्यमंत्री का आवास है उसके बाहर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर जी मौजूद हैं। अजय जी, एक्साइज पॉलिसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कल मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व एलजी पर आरोप लगाए थे और उनका तो कहना है कि पूर्व एलजी ने इस पॉलिसी को खराब किया है। ये उनकी घटिया सोच और घटिया एक्ट है। तब तो 30 जुलाई तक, जब तक सीबीआई की बात सामने नहीं आई थी, तब तक वो लगातार अपनी पीठ थपथपाते रहे। कभी एलजी का नाम तब क्यों नहीं लिया? अगर ईमानदार थे तो तब एलजी का नाम लेते और विसंगति थी तो तब रोकते। जब पॉलिसी लागू हो गई उसके लंबे समय तक वो पैरवी करते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे और जब फंस गए और जब लीगलिटी में भी फंस गए, कानून में भी फंस गए और जनता के बीच भी फंस गए, तब जाकर के आज वो अपने बयान बदल रहे हैं। चाहे वो प्रॉफिट अलग दिखा रहे हैं, चाहे वो एलजी की बात कर रहे हैं। ये इन सब से मनीष सिसोदिया जी, आपका अपराध कम नहीं होगा, इस सरकार का अपराध कम नहीं होगा। आप लोग इससे पहले भी एक बारी ज्ञापन देने पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास, तब भी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज आप एक बारी फिर से यहाँ पहुंचे, क्या आप लोगों की मांग है जिसको लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है। केजरीवाल साहब तुरंत प्रभाव से मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें। सत्येंद्र जैन पिछले कई महीनों से जेल में हैं, बहुत आपराधिक मामले उनके ऊपर हैं। मनीष सिसोदिया पर गंभीर जांच चल रही है आबकारी विभाग के भ्रष्टाचार पर और शिक्षा में, विद्यालयों के भ्रष्टाचार में। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहे हैं। अबे जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि सरकार का तो कहना है कि चाहे कोई भी आरोप हो वो जल्दी साफ निकलकर बच के आ जाते हैं, कुछ भी आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं होता है। नहीं, ये कह के तो बच नहीं सकते ना। सवाल ये है कि कल मनीष सिसोदिया जी ने स्वीकार कर लिया कि लीकर पॉलिसी में गलतियां थी, लीकर पॉलिसी के कारण दिल्ली का नुकसान हुआ है। अब वो चोर कह रहा है कि एलजी साहब ने गलती करी, पूर्व एलजी ने गलती करी। अरे भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हजारों स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि वो तो यही कहते रहे एलजी कभी साथ ही नहीं दिया, एलजी काम ही नहीं करने दे रहा है। तो भाई, आज जब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है तो तुम अपने चोरी को छुपाने के लिए पूर्व एलजी पे ट्रांसफर कर रहे हो। तुम्हें कोई हक नहीं है सत्ता में बने रहने का। विधानसभा में भी इस मुद्दे को आप लोगों के द्वारा उठाया गया था। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ सच्चाई जो है वो सामने निकल कर आ पाएगी? क्योंकि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी लगातार 1 महीने तक हमने इस आवाज को उठाया और उनके कहने से नहीं है। अब तो ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो बौखलाते क्यों, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते क्यों? और जिस प्रकार की शराब नीति को लेकर के इन्होंने जल्दबाजी की, तो उसे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं घोटाले का बहुत बड़ा ऐसा षड्यंत्र इन्होंने रच करके उसमें पैसे खाने का काम ये दिल्ली की सरकार ने किया। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं, वो यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।